बिहार में क्या चल रहा है? अभी दो युवा के जोड़ी से धोपू और पोपू। I'm falling in and out of cause don't worry, I'ma get it, granny. What happened? Now my daddy happy. Mama call me up, that money coming and she let me out and made it now. I done found like meaning now. All them days are hard to break. Her heart out in pieces. भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद पेश है वोट अधिकार यात्रा। ये इकलौता ऐसा यात्रा है जहाँ पे जिन्हें स्वागत के लिए बुलाया जाता है उन्हें ही पीटा जाता है। खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। फोटो खींचेगा ना? ले खींच 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 फोटो खींच। रुक तेरी बहन, ले हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। खैर ये तो बस ट्रेलर था। अभी और आप देखिए कि आपको वैरायटी के क्लिप्स देखने के लिए मिले क्योंकि सारे गधे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। आइए ना हमारा बिहार में। तो ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं ना वो सब एक एक करके बिहार आ रहे हैं और रैली कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, इसमें तो रेवंत रेड्डी भी दिखाई दे रहे हैं। अरे ये रेवंत रेड्डी वही व्यक्ति नहीं है जो कह रहे थे कि तेलंगाना का डीए ज़्यादा बढ़िया है बिहार के डीएनए से। अब मुझे तेलंगाना के डीएनए के अच्छे होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेवंत रेड्डी ने जानबूझ के बिहार को नीचा दिखाने के लिए बिहार से कंपेयर किया। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। బీహార్లో ఎన్నికలు వస్తే రక్తం ఏర్లై పారుతుంది, నాటు తుపాకులు గాల్లో పేల్తాయి, బూతులలో ఓట్లు వేయించడానికి ముఠాలను సరఫరా చేసే బందిపోటు ముఠాలు బీహార్ ఎన్నికల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. బీహార్ లో చీకటి పడితే ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి, పొద్దుపూట వ్యాపారస్తులు వ్యాపారం చేసుకోలేని పరిస్థితి ఒకనాడు बिहार లో ఉండే। और इनके साथ साथ में स्टालिन भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा कैसे? इनके राज्य में बिहारियों को पीटा जाता है, हिंदी बोलने वालों को फॉरेनर समझा जाता है और अब ये लोग वोट की भीख मांगने के लिए बिहार में आए हैं बिहारी डीएनए वालों से। और देखिए कि बिहार के नेता कितने शर्महीन लोग हैं कि तेजस्वी यादव जाते हैं और तमिलनाडु में जाकर एम के स्टालिन के साथ स्टेज शेयर करते हैं उसी टाइम पे। वाह 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 वाह। खैर ये ना इन लोगों की बहुत पुरानी आदत है, ये लोग करते कुछ और है कहते कुछ और है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी ने अडानी को देश बेच दिया है, लेकिन रेवंत रेड्डी जाकर अडानी के साथ प्रोजेक्ट साइन करके आते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स। अब ये जो इनका नया ड्रामा है ना वोट अधिकार यात्रा, पहले भी इन्होंने ऐसे ड्रामे किए थे। लोकसभा के टाइम पे इन्होंने हम संविधान बचा देंगे जी, हम संविधान को बचाने आए हैं, हमारे अलावा इस संविधान को कोई नहीं बचा सकता है, डेमोक्रेसी खतरे में है, इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में ये भी ड्रामा फेल हो गया, तो अब ये लोग नया चीज लेकर आए हैं, वोट चोरी हो गया भाई, वोट चोरी हो गया तो वोट अधिकार यात्रा ले आए। ये वोटर अधिकार यात्रा है और इसमें सबसे बड़ी एक कहानी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे बिहार तक के कैमरे की नजर से। आप देख सकते हैं हम सीधे तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चेयर है और इस चेयर पे श्री नित्यानंद राय यानी माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का ये चेयर लगा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के संजय सिंह का ये चेयर लगा हुआ है। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। लेकिन देखिए सबको पता है कि कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। वोट चोरी होना होता तो बीजेपी सारे के सारे सीटें जीत जाती भाई। कर्नाटक के इलेक्शन में बीजेपी बहुत जगहों पे बहुत कम वोटों से हारी है, तो अगर वोट चोरी हुआ होता तो फिर बीजेपी जीत गई होती। तो इनका ड्रामा चलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति को पता है कि कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। जो लोग वोटर ID कार्ड बनाते हैं वो कोई और नहीं, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना वही होते हैं। तो गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो ही जाती है। मतलब ये लोग कितने हिपोक्राइट है। आप सोचिए कि ये लोग कहते हैं कि बीजेपी फर्जी वोटर से जीत जा रही है। फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाई SIR करवाती है, तो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है जी, नाम काट दिया जा रहा है। भाई किसी एक का तो हो जा भाई, किसी एक तरफ का तो हो जा। वोट चोरी हो रहा है या फिर फर्जी वोटर डलवाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? और इनका ये जो ड्रामा है ना बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में कांग्रेस को कुत्ता तक नहीं पूछता है। इनका जो पंजा है वो सिर्फ खुजाने के ही काम आता है और कहीं नहीं। ये मजबूर हैं
पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। जब लालू यादव की सरकार थी ना तो लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। कुछ साल पहले जब कुछ ही समय के लिए ये लोग पावर में आए थे तो यदमुल्लो ने बिहार के अंदर आतंक मचाया हुआ था और बिहार के लोगों को खुद बिहार में जॉब नहीं मिलता था। भाई बिहार के बाहर जाना पड़ता था जॉब के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है ना, टाइम लग रहा है लेकिन चीजें सुधर रही है। अब जैसे कि अडानी सीमेंट अपना ग्राइंडिंग यूनिट लगा रही है बिहार में और भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट भी लगने वाला है। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाने वाला है और इसके कारण जब ये कंस्ट्रक्शन फेज में होगा तो 1000 लोगों को जॉब देगा और जब ऑपरेशनल फेज में हो जाएगा तो 3000 लोगों को जॉब देगा। अब जो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा तो बिहार के लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा और आने वाले समय में जैसे जैसे बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होंगी तो उनका भी पावर रिक्वायरमेंट होगा तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो बिहार के लोग ये सभी चीजें देखकर वोट देंगे, ये नहीं देख के वोट देंगे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो गया। बाद में पता चलता है कि जो कह रही थी महिला की वोट चोरी हुआ उसका ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जिस लड़के को बुलाया गया था कि उसका नाम काट दिया गया है वो तो बोलता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इनका जो ड्रामा है ना वो बिहार के अंदर चलने वाला नहीं है। तो ये जो वोट अधिकार यात्रा में लोग आए हैं, इनके सपोर्टर्स आए हैं, तो देखते हैं कि वो इस वोट अधिकार यात्रा के बारे में कितने अवेयर है। काहे खातिर आयो झंडा लेके? पहुंची है यहाँ के लिए, के लिए। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं। क्या है कांग्रेस पार्टी में? आप थोड़ा सा आगे हट जाओ। क्या है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी में क्या नहीं है, सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ही है। नहीं, आप क्या है? आप क्या है? मैं प्रखंड महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ये जो महिलाएं आई हैं गांव से झंडा लेके, इनको पता है कि किस मुद्दे पर यहाँ आई हैं? जी, इनको सभी को पता है। पता है? कौन आ रहा है यहाँ? यहाँ कौन आ रहा है? कौन आ रहा है यहाँ पीछे? कौन आने वाला है? राहुल गांधी। जादू जी, जादू जी, जादू जी दूधवा पियावेले। काहे आयला है यहाँ? कौची है यहाँ? वोट जिताने आई। वोट जिताने आए हैं? हाँ। किसको? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? राहुल गांधी थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं। काहे के लिए आयो झंडा लेके? वोट दे दे। कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? काहे खड़े हो यहाँ? वोट अभी थोड़े हो रहा है यहाँ पे। स्वागत के लिए आए। कौन सी के लिए? स्वागत के लिए। किसके? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी थोड़े आ रही है यहाँ। काहे के लिए? क्या लेके आयो झंडा? क्या काहे के लिए आए हो यहाँ? मैं चली देखो प्यार की गली। वाह 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 वाह, इनका नेता कैसा हो? राहुल यादव जैसा हो। ये राहुल यादव कौन है? नया व्यक्ति आया इंडियन पॉलिटिक्स में। अब बेचारी गांव की महिला जिनको इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है, जो बेचारी अपने भैंस को चारा खिलाने जा रही होगी, उस महिला को ये लोग जाकर ले आए होंगे कि चलो रैली में चलो, यहाँ क्या कर रही हो? तो ये महिला क्या ही बोल पाएगी भाई, उसे क्या ही पता होगा। शायद आरजेडी के सपोर्टर्स गए होंगे और कहे होंगे कि ये जो चारा तुम अपने भैंसों को खिला रही हो, इस चारे के ऊपर सिर्फ हमारे बॉस का हक है और इस चारे को हम तुम्हें अपने भैंस को खिलाने नहीं देंगे और इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ रैली में चलना होगा। वो कराची बुड में डायलॉग था ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग चलता है। यहाँ पे ऐसा है कि 1 किलो भैंस के चारे की कीमत तुम क्या जानो बीजेपी वालों। लालू के सर का ताज है 1 किलो चारा और कांग्रेस से मिला हुआ आशीर्वाद है 1 किलो चारा। पता नहीं ये अफवाह कौन फैला आ रहा है कि दुनिया भर के लोग चरस और हीरोइन वगैरह को ऐसे रख के सूंघते हैं, लेकिन जो आरजेडी के सपोर्टर्स होते हैं वो चारे को ऐसे रखते हैं और भाई सूंघ जाते हैं। अब इसमें गलत क्या है भाई? ये तो हर्बल नशा है, इसको कोई गलत थोड़ी बोल सकता है। अच्छा, इसका दूसरा फायदा ये भी है कि ये इलीगल नहीं है, लीगल है भाई। हेल्थ के साथ साथ लॉ के लिए भी अच्छा है। अब कमेंट सेक्शन में कोई ये बात नहीं पूछेगा कि शिमला के वादियों में बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर कसूरी मेथी को क्रश करके उसे सूंघ रहा है तो क्या वो आरजेडी सपोर्टर हो जाएगा? लगा नहीं, हमें पैसा नहीं बढ़ता सर, रोज मेहनत करते हैं। आपको हमारे कैमरा नजर आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, झाड़ू मारते हैं सर, समझे? हम लोग कंटेस्ट कुमार सर पैसा नहीं बढ़ाता है, समझे? हम लोग मेहनत से बहुत खाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, भोरे से लगे हम लोग बस तय किया जाए। हम लोग बस तय किया जाए, परमानेंट किया जाए, समझे? बिहार जितना ठेकेदारी के खिलाफ है, एनजीओ की तरफ से खड़ रहे हैं सर, समझे? एनजीओ की तरफ से खड़ रहे हैं। 8,000-7,000 रुपया तनख्वाह मिलता है हम लोग को, ठीक है? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। 8,000-7,000 रुपया तनख्वाह मिलता है हम लोग को, ठीक है? मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू, सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है। अरे वाह,
7-8 हज़ार रुपया कमाने वाला व्यक्ति आईफोन रखता है, और वो भी मिनिमम आईफोन 13 तो ज़रूरी होगा। मतलब अगर भाई इसने सेकेंड हैंड आईफोन 13 भी खरीदा होगा तो भी अपने 3-4 महीने की सैलरी तो ज़रूर ही लगा दी होगी। अरे इतना गरीब तो सब होना चाहते हैं भाई, भगवान करे कि इंडिया का हर एक गरीब व्यक्ति इसके जैसा गरीब बन जाए। लेकिन एक सेकेंड, इसने कान पे क्या छिपाया हुआ है? अच्छा, छिपाया हुआ नहीं है, इसने रखा हुआ है। यह है माचिस की तीली। बस सिगरेट पीता है भाई? नहीं, सिगरेट नहीं पीता होगा भाई, इसके पास बजट थोड़ा कम है भाई, गरीब व्यक्ति है, ये सिगरेट के पैसे कहाँ से लाएगा? ये बीड़ी पीता होगा, गरम गोदाम की एक चांद बीड़ी। वैसे देखिए, ये सभी लोग पिछड़ों की आवाज़ हैं। ये लोग नहीं होते तो पिछड़ों की आवाज़ कोई कैसे उठा पाता भाई? पिछड़ों को उनका हक कैसे मिलता? बाबा साहब अम्बेडकर की रिस्पेक्ट करना तो इन्हीं लोगों ने सिखाया है ना। अरे माफ करना, वो गलती से गलत वाली क्लिप चल गई। अच्छा ये बताइए कि धरती चपटी या फिर गोल? गोल? नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है, धरती चपटी है। और राहुल गांधी ने इसके पीछे का लॉजिक बताया। उनको रात में धूप दिखाई पड़ती है और जब वो सुबह में उठते हैं तो वो रात होता है। आप सब यहाँ आए, रात के समय आए, बारिश में आए, धूप में आए, धूप में आए। Hey, I've seen this one. This is a classic. This morning, I got up at night. मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। सारी उम्र में जो कर। अब देखिए भाई, वोट अधिकार यात्रा के और भी बहुत सारे क्लिप्स हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर वोट चोरी हुई है। मैं कह रहा हूं ना, वोट चोरी हुई है। नहीं विश्वास करते हो? ये क्लिप देख लो भाई। प्रोग्राम चलना चाहिए। चलो भाई, तो अब की केकर सरकार चाहता नहीं बनाए के, हमने तो मालूम नहीं। इस बार किसका सरकार चाहते हैं आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी के जाना था नहीं रहुआ? हम नहीं देखले भैया, काहे के जान तो नहीं थी। गजब बेइज्जती है। कितना फोटो लागल भाई में, कौन बा राहुल गांधी? हम नहीं जाना तो देखला हो नहीं तो कैसे देख ले नहीं की। हां देखिए, कहाँ आप लोग जा रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग जा रहे हैं गाँव पर अपना। किसका सरकार बनाइएगा इस बार? नरेंद्र मोदी। अरे साला, सालगे फ्रॉड चल रहा है। अब एक बोनस क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसके बारे में हमने कहीं बात नहीं किया है। ये क्लिप है तेज प्रताप यादव की। हमको तेजस्वी जी रोक रहे थे कि मत बोलो, बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम बोले कि तुमको अभी सीखने का जरूरत है, तुमको अभी अनुभव का जरूरत है। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। को लेकर के तेजस्वी जी, राहुल जी जो घूम रहे हैं, इससे कुछ होना जाना है नहीं। जो इलेक्शन कमीशन वो तो चुनाव कराएगी ही कराएगी। आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा जो उठाया जा रहा है धरातल जनता के बीच में, इसका कोई असर नहीं है या फिर ये फायदेमंद नहीं रहेगा चुनाव के लिए? एकदम फायदेमंद नहीं रहेगा चुनाव के लिए। तो यूं ही बेकार ही घूम रहे हैं तेजस्वी जी और राहुल जी। उनको नहीं घूमना चाहिए, इन मुद्दे में दम नहीं है। घूम रहा, उसको आप लोग नापने का काम कीजिए। जैसे ने कालिया नाक को नाथा था, उसी तरीके से मनेर की महान जनता बैलवा को नाथने का काम कीजिए। अब क्योंकि तेज प्रताप यादव को पार्टी से और शायद फैमिली से भी बाहर निकाल दिया गया है भाई, तो अब तेज प्रताप यादव दूसरे डायरेक्शन में जा चुके हैं। और अब उनका जो बोलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, लोगों के सामने जाके भाषण देने का तरीका है, वो बदल गया है। अब इलेक्शन के बाद फिर से ये भरत मिलाप होता है या फिर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं ना, वो है तो बात सही भाई। कांग्रेस 11 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन कांग्रेस का जो अंतिम सिपाही है, जो कार्यकर्ता हमारा झंडा उठाकर गांव में या शहर में लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारा असली सैनिक है। आजा आजा बेटा, आजा आजा। तेरे नाल तरसूगा दिल मेरा दीवाना। ये जो कार्यकर्ता हमारा झंडा उठाकर गांव में या शहर में लड़ाई लड़ रहा है,
वो हमारा असली सैनिक है। और वो प्रताड़ित हो रहा है विपक्ष में रहने की वजह से, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस का झंडा उठाए। तेरी कोई औकात है कि नहीं? औकात